My name is Astha. Today I will teach you proficiency in English. Let's get started. This is part 1. First of all, we will teach you some important introduction about English. Let's go. Part 1, question number 1. Who started English education in India? And Start. Thomas Babington Macaulay was the one who started English education in India. English Education Act was passed in 1835. थॉमस बेबिंगटन जो थे वो पहले थे जो कि इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट किए थे इंडिया में, और वो एक्ट 1835 में स्टार्ट हुआ था. और वो थॉमस बेबिंगटन इज़ ऑल्सो कंसाइडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया. थॉमस बेबिंगटन को हम लोग इंग्लिश के फादर भी माने गए, वो इंडिया के. चलो, What are the aims and objectives of teaching English at different levels in India? Aims and objective teaching English in India. A language is a medium of communication and interacting in our day-to-day life. क्या एम है इंग्लिश पढ़ाने में डिफरेंट लेवल्स में, हर लेवल में? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इन इंग्लिश इन इंडिया. हमारे हिंदुस्तान में इंडिया को पढ़ाने का एम ये है, ए लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. जो भाषा एक मीडियम है वो कम्युनिकेट करने का, एक दूसरे को समझाने का एंड इंटरेक्ट करने का इन आवर डे टू डे लाइफ, हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में. सिचुएशन इन फैमिली एंड सोसाइटी. हमारे सिचुएशन जो फैमिली, परिवार में और समाज में इंग्लिश का बहुत ही यूज़ है आज की डेट में. बट इन इंडियन इंग्लिश इज़ फॉरेन लैंग्वेज. लेकिन जो इंडियन इंग्लिश है वो विदेशी भाषा. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मदर टंग. ये हमारी मातृभाषा से अलग है. द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इज़ हाईली डिज़रेबल. और जो इंग्लिश का जो पढ़ना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है फॉर इंग्लिश टीचर, इंग्लिश शिक्षक के लिए, इंग्लिश के टीचर के लिए. बिफोर स्टार्टिंग टीचिंग टू फिक्स अप हिज एम एंड ऑब्जेक्टिव. हमें पढ़ाने से पहले इसके बारे में पूरी अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए. मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश. फर्स्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश हैज़ टू मेन एस्पेक्ट्स. इंग्लिश पढ़ाने के मेन दो प्रकार हैं. पहला है लैंग्वेज एस्पेक्ट और दूसरा है लिटरेचर एस्पेक्ट. लैंग्वेज एस्पेक्ट में आते हैं वर्ड, सेंटेंसेस, प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग, ग्रामर. लिटरेचर एस्पेक्ट सेकंड वन, वर्ड्स, सेंटेंसेस, एक्सप्रेसिंग आइडियाज़, फीलिंग्स एंड एक्सप्रेशन. हमारे द इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग हैज़ 4 ऑब्जेक्टिव टू डेवलप 4 स्किल्स. इंग्लिश लैंग्वेज में 4 ऑब्जेक्टिव हैं जो हमारे 4 स्किल्स को डेवलप करते हैं. पहला है रीडिंग, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है. इंग्लिश लैंग्वेज में हमें अच्छा से रीडिंग सही प्रोनाउंसिएशन के साथ आना चाहिए. सेकंड, राइटिंग, हमारी गुड हैंड राइटिंग होनी चाहिए, स्पेलिंग्स करेक्ट होने चाहिए, हमारी लिखावट भी अच्छी होना चाहिए. थर्ड, स्पीकिंग, वी विल स्पीक लाउडली एंड करेक्ट. फोर्थ, लिसनिंग, हमें सुनना चाहिए, अच्छी तरह से समझना चाहिए और हमें ध्यान देना चाहिए जब भी कोई इंग्लिश टीचर हमें क्लास में पढ़ाए. द इंग्लिश टीचिंग ऑल्सो हैज़ 2 ऑब्जेक्टिव. इंग्लिश टीचिंग के और भी 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं. पहला स्किल ऑब्जेक्टिव इंक्लूड, जिसमें स्किल ऑब्जेक्टिव इंक्लूड है टू डेवलप द स्किल ऑफ स्पीकिंग. हमें स्पीकिंग बोलने में डेवलप करना चाहिए, इंग्लिश बोलने में अपना. टू डेवलप द स्किल ऑफ रीडिंग, हमारे में रीडिंग एबिलिटी होनी चाहिए, इंग्लिश को कैसे प्रोनाउंसिएशन करके पढ़ना है. टू डेवलप द स्किल ऑफ राइटिंग, हमें लिखने की आदत डालनी चाहिए. टू डेवलप द स्किल ऑफ लिसनिंग, हमें लिसनिंग करना चाहिए, सुनना चाहिए. द एनेबल द स्टूडेंट्स फॉर द यूज़ ऑफ ग्रामर करेक्टली, और हमें ग्रामर हमेशा करेक्टली लिखने में सक्षम होना चाहिए और उसे करेक्ट करना चाहिए. और टीचर के द्वारा हमें उनसे पूछना चाहिए कैसे हम ग्रामेटिकली सही इंग्लिश बोलें और लिखें. टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू एनालाइज द एलिमेंट लैंग्वेज एंड एस्टेब्लिश, और हमें इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में जानना चाहिए और बहुत सारी वर्ड्स कलेक्ट करनी चाहिए. Start. The appropriate relationship among linguistic components. Second, conjugative objective include first, to acquire knowledge, हमें नॉलेज प्राप्त करना चाहिए. To diagnose the weakness of speaking and writing English, हमें टू डायग्नोज द वीकनेस, हमें बोलने की वीकनेस को अपनी दूर करना चाहिए और लिखने की हमें कोशिश करना चाहिए कि हम इंग्लिश बोल रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, इससे हमारी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट आएगा. नाउ, टू कंपेयर एंड इलस्ट्रेट लिंग्विस्टिक कॉम्पोनेंट्स, और हमें कंपेयर करना चाहिए भाषाएं को. नाउ नेक्स्ट, टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, हमें इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत सारी एलिमेंट को क्लासीफाई करना चाहिए. और टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, प्रोज, पोएट्री, स्टोरी एंड ड्रामा बाय रीडिंग, और हमें समझना चाहिए रीडिंग के द्वारा
प्रोज को हमें पढ़ना चाहिए, पोइट्री को लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए, स्टोरी को, ड्रामा को, और उसको हमें इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी चाहिए जिस होगी। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश बाय डॉक्टर B.S. ब्लूम। B.S. ब्लूम का द्वारा कहना था कि कैसे हम ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश करेंगे। डॉक्टर B.S. ब्लूम 1956 हैज़ डिफाइंड एजुकेशन गोल्स एज द डिजायर्ड गोल और आउटकम विच इज इंस्ट्रक्शन इज एम्ड। जो डॉक्टर B.S. ब्लूम थे वो डिफाइन किए थे एजुकेशन के बारे में। डिस्क्राइब गोल, हमें अपने गोल पे, और आउटकम एट विच इंस्ट्रक्शन इज एम, और उसका आउटकम आना चाहिए जो हम लोग अपना एम बनाए हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए टॉपिक इन इंग्लिश हेल्प इन रियलाइजिंग, और जो ऑब्जेक्टिव टॉपिक था इंग्लिश को, उसको मदद करना चाहिए, रियलाइज करना चाहिए, समझना चाहिए। सम जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज, बहुत ही जनरल ऑब्जेक्टिव जो इंग्लिश में आते हैं। द फीचर्स ऑफ रियल गोल आर, उनके जो उसके जो फीचर्स थे, रियल गोल थे, इट शुड बी अचीवेबल, वो अचीवेबल होना चाहिए। इट शुड बी फॉर द डेवलपमेंट स्टूडेंट, उससे स्टूडेंट में डेवलपमेंट आना चाहिए, उनका विकास होना चाहिए। इट शुड बी फॉर चेंजिंग एंड मॉडिफाइड स्टूडेंट्स बिहेवियर, और उससे चेंज होना चाहिए और स्टूडेंट के बिहेवियर में भी कुछ परिवर्तन आना चाहिए। इट शुड बी स्पेसिफिक एंड एक्यूरेट, वो बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए और एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, यही होना चाहिए। So guys, part 1 will be in, part 2 will be coming as soon.